ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। राहुल किला उनको तहे दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, अभिनंदन करता है। एक बार तालियों के साथ हम अपनी खुशी व्यक्त दीदी जी, आपने पूरे भारतवर्ष के अनुसार प्राय सभी देशों में जाकर, सभी स्टेट में जाकर श्रीमद् भगवद गीता साथ ही साथ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट जैसे एथिक्स एंड वैल्यूज के क्लासेस भी सभी के लिए रखते हैं। समाज सेवा के लिए आपने जीवन दिए हुए हैं। लगभग 15 से भी अधिक सेंटर के आप संचालिका हैं, संभालने वाली हैं। मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे कंचन दीदी जी को भी सम्मानित करेंगे।
करुणा कृपा तरण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। आइए आज के इस गीता ज्ञान यज्ञ में हम सभी परमात्मा स्मृति के साथ प्रवेश करेंगे। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा की उपस्थिति में हम आज की कथा गंगा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जहाँ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा की उपस्थिति हो और जहाँ आप जैसे प्रभु प्रेमियों का इस सभा में पदार्पण हो तो हर यज्ञ सफल होता है। इसलिए आइए हम सब उस परम सद्गुरु परमात्मा का इस मंच पर इस संगठन में आवाहन करेंगे और कहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दास दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दास दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। परिवार बड़ा सोना
हम उस परम सतगुरु परमात्मा पिता की उपस्थिति में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम सत्र में प्रवेश करेंगे। आप सभी राउरकेला वासियों का ये परम सौभाग्य है कि आपके इस शहर में गीता ज्ञान यज्ञ आरंभ हो रहा है और इस स्टील सिटी में ये गीता का ज्ञान आप सभी को एक ऐसी सुंदर प्रेरणा देगा कि आप अपनी मनस्थिति को भी स्टील जैसा बनाएं, क्योंकि अगर हमारी मनस्थिति मजबूत है तो जिंदगी में किसी भी परिस्थिति का सामना करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आप सभी राउरकेला स्टील सिटी के निवासी हैं। मैं आशा करती हूँ ये गीता ज्ञान आपके मन को इतना सशक्त करेगा कि जीवन जीने का एक नया अंदाज आप इस सत्र के माध्यम से लेकर जाएंगे। और हम सब जानते हैं गीता स्वयं भगवान के द्वारा गाया हुआ एक मधुर संगीत है। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात गीता का ज्ञान भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ वो श्रेष्ठ ज्ञान है जो जीवन में युद्ध जैसी परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करता है। अनेक महापुरुषों का ये अनुभव रहा, जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आई, जब भी उन्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने गीता का अध्ययन किया तो गीता का अध्ययन करने से उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिला। ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मानव जीवन की हर समस्या का समाधान है, चाहे वो मानसिक स्तर की समस्या हो या वैश्विक स्तर की समस्या हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो। जब भी आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि अर्जुन की कमजोर मनोदशा से लेकर वैश्विक स्तर तक घटित होने वाली परिस्थितियों का समाधान गीता हमें देती है। और आप जानते हैं कि गीता 700 श्लोकों से निहित है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों के माध्यम से सारे जीवन का निचोड़ इस गीता के ज्ञान में है। गीता का अनुवाद अनेकों भाषाओं में हुआ है। सबसे पहले जो गीता का अनुवाद हुआ वो इंग्लिश में हुआ, और वो भी कैसे हुआ आप सभी जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1857 के बाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्स्ट गवर्नर यहां नियुक्त किया था, और उस समय कैपिटल कैलकाटा हुआ करता था,
बाद में दिल्ली कैपिटल हुई और जो फर्स्ट गवर्नर यहाँ नियुक्त हुए वो थे चार्ल्स विल्किंसन, जो फर्स्ट गवर्नर। अब मैं ये इसलिए सुना रही हूं कि जब पहला गवर्नर यहां नियुक्त हुआ तो कलकत्ता में शायद किसी पंडित के साथ रूबरू होने का मौका मिला होगा और गीता ज्ञान की कुछ बातें, क्योंकि संस्कृत तो वो लोग जानते नहीं थे, गीता ज्ञान की कुछ बातें शायद उन्हें सुनने को मिली होगी और उन्होंने उस समय ये फील किया कि ये ज्ञान इतना जीवन के लिए आवश्यक है कि इसका अगर अनुवाद इंग्लिश में हो तो हम और अच्छे से इस गीता को समझ सकेंगे। और स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो रॉबर्ट क्लिफ हुए, उन्होंने चार्ल्स विल्किंसन को बनारस भेजा संस्कृत पढ़ने के लिए ताकि गीता को वो समझ सके और इंग्लिश में उसका अनुवाद कर सके। इसके पश्चात देखा गया कि अमेरिका के एक दार्शनिक हुए, उनका नाम था इमर्सन। उन्होंने दो सिद्धांत लागू किए थे, एक विचारों की स्वतंत्रता का और दूसरा सिद्धांत था इक्वालिटी का। उन्होंने अपने दर्शन में ये कहा कि स्वतंत्र विचारों का जो सूत्र है वो मुझे गीता से प्राप्त हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने गीता का अध्ययन किया तो कई बार होता ना, आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, आप कोई ड्रामा देखते हैं या आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप खुद जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ इसमें राइट है, इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए था। कई बार हमारा इंटरनल जस्टिफिकेशन चलता है। लेकिन इमर्सन ने कहा कि जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझे गीता का एक एक वर्षन बिल्कुल सत्य अनुभव हुआ। ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है। ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि मेरे मन में इस गीता को पढ़ के कोई प्रश्न उठा हो। हर बात मुझे सहज स्वीकार्य हुई, ये इमर्शन कहते हैं। यानी हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान है, हमारे भारत के शास्त्र कितने महान है कि आज विदेश के लोगों ने इसके महत्व को और इसके अस्तित्व को समझा। लेकिन आज ये हमारी ही धरोहर है। परंतु मैं आज एक सवाल पूछूंगी, आप में से कितने लोगों ने गीता का अध्ययन किया है? किया है? आप में से किसी ने गीता का अध्ययन किया है? बहुत कम हाथ ऊपर उठेंगे। हमारी धरोहर है, लेकिन फिर भी आज हम इतना अपनी भौतिक जिंदगी में व्यस्त हैं कि हमें इस ज्ञान को समझने के लिए टाइम नहीं है। भले आपने गीता का अध्ययन नहीं किया हो, पर मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, आज से लेकर अगले और 4 दिनों तक आपको जो ये मौका परमात्मा ने दिया है, मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपना समय निकालिए और भगवान के द्वारा जो अद्भुत ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को आप जरूर सुने और जीवन में आत्मसात करें। अगर गीता का आपने अध्ययन कर लिया और इस गीता ज्ञान को समझ लिया तो आप इस जीवन के बैटल फील्ड के विजेता हो जाएंगे। आपके लिए जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
अगर आपने इस गीता ज्ञान को समझ लिया है। इसलिए गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक हमें संपूर्ण जीवन का सार बताते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है गीता ज्ञान किन परिस्थितियों में दिया गया। आप सब जानते हैं, जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई और अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन विषाद से ग्रसित हुआ, तब भगवान ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। राइट? यही हम सब जानते हैं। अब आप देखिए, महाभारत युद्ध के समय जो सिनेरियो था और महाभारत युद्ध के पीछे जो रीजन था, वो रीजन क्या था? महाभारत युद्ध के पीछे रीजन क्या था? आपस में भाइयों के बीच भूमि का विवाद। कौरव पांडव कौन थे? आपस में भाई भाई ही तो थे। लेकिन महाभारत युद्ध का कारण बना दोनों भाइयों के बीच भूमि का विवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी जो घर घर में महाभारत हो रहा है, क्या उसका भी कारण कहीं न कहीं भाइयों के बीच भूमि का विवाद नहीं होता है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ उठाइए। सहमत है? आज भी जो घर घर में महाभारत हो रहा है, उसकी भी दो वजह है। या तो संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपस में भाइयों के बीच भूमि का विवाद। एक और कारण क्या था महाभारत युद्ध का? कहते हैं जब इंद्रप्रस्थ बनकर तैयार हुआ तो उसकी बनावट ऐसी थी, जहां पानी था वहां भूमि नजर आती थी और जहां भूमि थी वहां पानी नजर आता था। तो जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन पहुंचे तो उसकी बनावट ही ऐसी थी कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। तो जहां भूमि थी वहां उसे पानी नजर आया और वो अपने कपड़ों को थोड़ा उठाकर चलने लगा। भ्रमित करने वाला वो दृश्य था। तो द्रौपदी के मुख से क्या निकला? अंधे की औलाद अंधा। और यही कारण बना महाभारत युद्ध का। आज भी घर घर में महाभारत इसलिए हो रहा है कि मनुष्यों का अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है। कहते हैं इस जिह्वा में कोई हड्डी नहीं है, इस जिह्वा में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन इस जिह्वा में इतनी ताकत है कि ये दूसरों की हड्डियां तोड़ सकती है। कहते टंग्स हैव नो बोन्स बट इट हैज द कैपेसिटी टू ब्रेक अदर बोन्स। जबकि भगवान ने इस जिह्वा की सुरक्षा के लिए हमें 32 पहरेदार दिए हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये जिह्वा फिसल जाती है और यही कारण बन जाता है घर में भी महाभारत का। तो जो सिनेरियो महाभारत काल में दिखाया गया, क्या वही सिनेरियो आज समाज में नहीं है? महाभारत काल में दो प्रकार के संप्रदाय के लोग हैं। एक पांडव संप्रदाय के लोग हैं
और एक कौरव संप्रदाय के लोग हैं। आज भी हम देखें तो आज भी ये दोनों प्रवृत्ति वाले लोग हमें समाज में देखने को मिलते हैं। पांडव किनको कहा गया? पांडव उनको कहा गया जिनकी प्रीत परमात्मा से थी। वो किस संप्रदाय का कहलाए? पांडव संप्रदाय का। जो भगवान की आज्ञा पर चले वो किस श्रेणी में थे? पांडवों की श्रेणी में थे। और कौरव कौन थे? एक सिंपल आंसर होगा, जो भगवान की श्रीमत पर चले वो पांडव संप्रदाय के, और जो मनमत या परमत पर चले वो किस संप्रदाय के? कौरव संप्रदाय के। अगर मैं पांडवों के जन्म की कहानी कहूं तो दिखाते हैं कि कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वो जिस देवता का आवाहन करेगी उससे उसे एक संतान की प्राप्ति होगी। ये कुंती को वरदान प्राप्त था। और कहते हैं कि इसी वरदान का प्रयोग कुंती ने कौमार्य अवस्था में किया तो कर्ण की पैदाइश हुई। और जो पांचों पांडवों के जन्म का वृत्तांत है वो यही है कि कुंती ने जिस देवता का आवाहन किया उससे उसे एक संतान की प्राप्ति हुई। यानी पांडवों का जन्म बहुत ही शुद्ध और सात्विक विधि से दिखाया गया। दूसरी तरफ अगर हम कौरवों के जन्म का वृत्तांत देखें तो कहते हैं कि कौरवों का जो जन्म हुआ वो चिकने घड़े से हुआ। कहीं वर्णन आता है कि कौरवों का जो जन्म हुआ वो मांस के लोथड़े से हुआ। अर्थात चिकना घड़ा किसको कहा जाता है? ये भी एक मुहावरा है। जब किसी की बुद्धि पर शिक्षाओं का असर ना हो तो हम कह देते हैं कि ये तो जैसे चिकना घड़ा है, कह देते हैं ना। वो बुद्धि जिसके ऊपर शिक्षाओं का प्रभाव ना पड़े वो बुद्धि एक चिकने घड़े की तरह है। मांस के लोथड़े से जन्म होना माना भावनाओं की शून्यता। ये कौरवों के जन्म की पद्धति दिखाई गई। हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि पांडवों के जो नाम है वो भी उनके कर्तव्यों के अनुसार है और कौरवों के लिए जो नाम है वो भी उनके कर्तव्यों के अनुसार है। पांडवों में सबसे पहला नाम किसका आता है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर एक ऐसा पात्र है जो हमें ये बताता है कि अगर हम बुराइयों के साथ युद्ध में स्थिर हैं तो हम युधिष्ठिर की श्रेणी में हैं। युधिष्ठिर वो है जिसने धर्म की धारणाओं के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। युधिष्ठिर वो है जो बुराइयों के अधीन नहीं हुआ, अर्थात बुराइयों से युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करने की जिसमें क्षमता है वो युधिष्ठिर है। आज हम क्या देखते हैं? व्यक्ति क्षणिक लाभ के लिए जीवन के मूल्यों से समझौता कर लेता है, जीवन के सिद्धांतों से समझौता कर लेता है। लेकिन अगर हम मूल्यों से समझौता कर लेंगे तो थोड़े टाइम के लिए हम सफल हो सकते हैं, लेकिन हम लंबे टाइम तक अपने जीवन में सफल नहीं रह सकते। इसलिए युधिष्ठिर जैसा पात्र
हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में धर्म का आचरण करें। कहते हैं धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए। तत्पश्चात नाम किसका आता है? भीम का। भीम वो है जो बलशाली है। सिर्फ शारीरिक बल की बात नहीं है, यह आत्मिक बल की बात है। किसी भी बुराई को जड़ से उखाड़कर फेंक देने की जिसके अंदर क्षमता हो, वो किस श्रेणी में है? वो भीम की श्रेणी में है। तीसरा नाम किसका आता है? अर्जुन का। अर्जुन वो है जिसने ज्ञान को अपने जीवन में अर्जन किया। वो कौन कहलाया? अर्जुन कहलाया। तत्पश्चात नकुल और सहदेव का नाम आता है। नकुल अर्थात नकल करने वाला, भगवान के गुणों की कॉपी करने वाला। नकुल अर्थात कुल का नाम रोशन करने वाला। ऐसे लोगों की संख्या हमारे समाज में कितनी है? ओनली 1%। और पांडवों में पांचवा नाम किसका है? किसका है? सहदेव का है। सहदेव माना ही परमात्मा के कार्य में सहयोग देने वाला। तन से, मन से, धन से, समय का दान देकर जो व्यक्ति परमार्थ कार्य में सहयोगी बने, वो किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में? सहदेव की श्रेणी में है। और ऐसे सहदेव जैसी प्रवृत्ति वाले लोग हमारे समाज में कितने हैं? हाँ, ओनली 1%। माना अगर व्यक्ति का कोई पर्सनल कार्य हो तो वो कितना रुचि से संपन्न करता है, लेकिन अगर परमार्थ का कार्य हो रहा हो या समाज कल्याण का कार्य हो रहा हो, कहीं कोई यज्ञ हो रहा हो, कहीं कोई अनुष्ठान हो रहा हो, ऐसे समय पर कितने लोगों के अंदर ये भावना आती है कि मुझे भी इस यज्ञ में सहयोगी बनना है? बताइए। हाँ, ओनली 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने आप को ऑफर करते हैं कि अगर हमारा भी इस यज्ञ में कोई सहयोग हो सके, हमारा भी इस पुनीत कार्य में कोई सहयोग हो सके। ऐसे स्वयं को ऑफर करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? ओनली 1%। अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आप देखिए तो ये जो 5 पांडव हैं और इनके साथ जो पंचाली है, जो द्रौपदी है, उसका एक नाम क्या है? पंचाली। ये 5 पांडव आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों का भी प्रतीक है। आप सब जानते हैं आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जिस आत्मा का अपने 10 इंद्रियों के ऊपर साम्राज्य होता है, उसी का गायन हमारे शास्त्र में दशरथ के रूप में है। राजा दशरथ की बात आपने सुनी है ना? दशरथ माना जिस आत्मा राजा का अपने 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो, उस राज्य को कौन सा राज्य कहेंगे? राजा दशरथ का स्वराज्य। ऐसे ही 5 पांडवों के साथ जो पंचाली है, वो आत्मा के उस गुण का सिंबल है जहां 5 ज्ञान इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा जो कर्म होना शुरू होते हैं
वो श्रेष्ठ कर्म होना शुरू हो जाते हैं, वो पुण्य कर्म होना शुरू हो जाते हैं, वो कर्म सुकर्म की श्रेणी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप जब इस गीता ज्ञान को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि सिर्फ ये ज्ञान महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि ये ज्ञान हम सब के लिए परमात्मा ने दिया है, क्योंकि हम सबके भीतर भी युद्ध चल रहा है। फील कीजिए, एक युद्ध का क्षेत्र हमारा मन और हमारी बुद्धि भी है, और हम महसूस करते हैं कि हमारे मन में और हमारी बुद्धि में निरंतर दो प्रवृत्तियों के बीच युद्ध चलता है, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। जैसे आप देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूं। कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और उसको रास्ते में 500 रुपए का नोट गिरा हुआ मिला। एक विचार उसके मन में क्या आएगा? एक विचार क्या आएगा? मैं इसको उठा लूं। फिर दूसरा विचार आएगा, नहीं, पता नहीं किसका पैसा गिरा होगा, अगर वो खोजने आएगा तो परेशान होगा, इसलिए मुझे इसको स्पर्श नहीं करना है। एक मन कह रहा है उठा लो, दूसरा मन क्या कह रहा है? दूसरा मन क्या कह रहा है? छोड़ दो। अब आप देखिए, यहां दोनों विचारों के बीच एक संघर्ष है। आपके दैवी संस्कार आपको प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, इसको छोड़ दो, और आपके भीतर ही जो आसुरी संस्कार है वो आपको क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उठा लो। अब इस दोनों के बीच जो द्वंद्व है, आप अनुभव करेंगे कौन से संस्कार जीत पाते हैं। कब हमारे ऊपर आसुरी संस्कार विजय प्राप्त कर लेते और कब हमारे ऊपर दैवी संस्कारों का विजय होता, क्या कभी हमने इस पर चिंतन किया? अगर मन थका हुआ है, मन निराश है, मन की बैटरी डिस्चार्ज है, तो आसुरी संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं। और अगर मन सशक्त है, अगर मन के अंदर नई चेतना का सृजन है, एक परामर्श ईश्वरीय शक्ति का अगर मन को प्राप्त है, अगर सत्संग मन को प्राप्त है, तो दैवी संस्कार हम पर विजयी बनते हैं। इसलिए ये गीता का ज्ञान हमारे भीतर जो युद्ध चल रहा है आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच, उसमें भी हम विजेता कैसे बने, इसका भी एक सुंदर प्रशिक्षण हमें देता है। इसलिए अनेक लोगों का यह भी अनुभव रहा कि जब भी अपने कार्यों को लेकर लोग कंफ्यूज हुए कि हम क्या करें और क्या ना करें, जैसे ही उन्होंने गीता का अध्ययन किया, उनको एक रास्ता मिल गया कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। तो हम सभी इस गीता ज्ञान के माध्यम से एक सुंदर ज्ञान रूपी दर्पण प्राप्त करने जा रहे हैं, जहां हमें अपना मुखड़ा देखने को मिलेगा कि हमारी मन स्थिति क्या है। एक गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पुण्य है कितना पाप है कितना तेरे दामन में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। उस दर्पण में तो बाहरी मुखड़ा दिखता है, लेकिन
जो ज्ञान का दर्पण है वो हमें अपने अंदर का मुखड़ा दिखाता है, वो हमें अपने मन का मुखड़ा दिखाता है कि हमारे मन के अंदर किस तरीके के विचार चल रहे हैं, हमारे मन की स्थिति कैसी है। ज्ञान रूपी दर्पण में हमें स्वयं को देखने का मौका मिलता है। इसलिए ये गीता ज्ञान आप सबको एक दर्पण प्रदान करेगा जहां आप सेल्फ एनालिसिस कर सकेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकेंगे, अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग सुदृढ़ कर सकेंगे। अब आप देखिए, गीता ज्ञान युद्ध की भूमि में तो दिया गया, लेकिन कहते हैं कि युद्ध के शुरुआत से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। अर्जुन जो विनम्रता का प्रतीक है वो पांव के पास जाकर बैठता है, और दुर्योधन जो अहंकार का प्रतीक है वो सिर के पास जाकर बैठता है। कहते हैं जैसे ही भगवान की आंख खुली, पहले ध्यान कहां गया? पहले ध्यान कहां गया? अर्जुन सामने बैठा था, इसलिए भगवान का ध्यान पहले अर्जुन की तरफ गया। भगवान जानते थे कि दोनों किस मनसा से आए हैं, इसलिए भगवान ने पहले युद्ध का विधान घोषित कर दिया। भगवान कहते हैं युद्ध में एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी, लेकिन जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी यहां भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अर्जुन भगवान की शक्ति को पहचानता था। अर्जुन कुछ मांगने की कोशिश कर रहा था, तब तक दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, इसलिए पहले मांगने का अधिकार मुझे दिया जाए। दुर्योधन ने सोचा अगर भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो ऐसा साथ मांगने से क्या फायदा। इसलिए दुर्योधन ने क्या मांगा? क्या मांगा? अक्षौणी सेना मांगी। और अर्जुन भगवान की शक्ति को पहचानता था। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान का साथ मांगा। और हम जानते हैं विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। माना गीता का ज्ञान हमें यह स्पष्ट करता है कि अगर आपने अपने जीवन में भगवान को अपना साथी बनाया है तो कभी भी आपकी पराजय नहीं होगी। दुनिया के लोग किसी न किसी पड़ाव पर आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने अपना सच्चा साथी भगवान को बनाया है तो वो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं भूलता। ये उसका वायदा है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति स्वप्न में अपने जीवन की यात्रा को देख रहा था। उसने क्या देखा कि वो एक नदी के किनारे रेती पर चल रहा है, और रेती पर चलते चलते उसको कुछ दृश्य दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया? कहीं उसको 2 पांव के निशान दिखाई दिए और कहीं उसको 4 पांव के निशान दिखाई दिए। मन ही मन भगवान से बातें करने लगा। भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूं? जब मेरे सुख भरे दिन थे, जब मेरे खुशियों भरे दिन थे, तब तो मैं ये देख रहा हूं कि आप मेरे साथ चल रहे थे, इसलिए मैं 4 पांव के निशान देख रहा हूं। 2 पांव के निशान आपके और 2 पांव के निशान मेरे। लेकिन प्रभु,
आज तक सुना था दुनिया साथ छोड़ती है, पर आज तो मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जब मेरे दुख की घड़ी आई, जब मेरे कष्ट की घड़ी आई, तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सिर्फ मुझे 2 पांव के निशान दिख रहे हैं। मेरे मुश्किलों के दौड़ में, मेरी जीवन की जो कठिनाइयों का समय था, उस समय प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। सिर्फ मुझे 2 पांव के निशान दिख रहे हैं। भगवान कहते, बेटा जो तू देख रहा है ना, वो बहुत रहस्यमय है। बेटा जब तेरे सुख भरे दिन थे, जब तेरे खुशियों भरे दिन थे, तो मैं तेरी उंगली पकड़ के चल रहा था, इसलिए 2 पांव के निशान तेरे और 2 पांव के निशान मेरे। लेकिन बेटा जब तेरे जीवन में उलझने आई, जब तेरे जीवन में परिस्थितियां आई, मुझे मालूम था कि तेरे पांव में इतनी ताकत नहीं है कि तू अपने पांव से चलकर मुश्किलों को पार कर लेगा। इसलिए बेटा उस समय मैंने तुझे अपनी गोद में बिठा लिया था। तो 2 पांव के निशान जो तू देख रहा है ना, वो तेरे पांव के निशान नहीं है। वो किसके पांव के निशान है? वो मेरे पांव के निशान है बेटा, क्योंकि उस समय तू मेरी गोद में बैठा हुआ था। इसलिए ये कभी मत सोचना कि ईश्वर हमारा साथ छोड़ता है, हम उसको याद करना भूल जाएं, लेकिन वो अपने बच्चे को भूलता नहीं है। इसलिए गीता का एपिसोड हमें ये प्रेरणा देता है कि अगर हमने भगवान को अपना साथी बनाया है, तो कभी भी हमारी पराजय नहीं होगी। और कहावत भी है ना, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। तो हम सब भी आज से एक संकल्प करें कि हम अपना सच्चा साथी किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? स्वयं भगवान को। और कैसे बनाएंगे? हाँ, कैसे बनाएंगे? भगवान को अपना साथी कैसे बनाएंगे? क्या प्रोसेस है भगवान को अपना साथी बनाने का? आप देखिए, भगवान के पास तो हमारे संकल्प ही सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे ना कि मेरा सच्चा साथी स्वयं भगवान है, जैसे ही आपने ये संकल्प किया कि प्रभु आज से मेरा जीवन आपके हवाले, आप ही मेरे सच्चे सच्चे मार्गदर्शक, आप ही मेरे सच्चे सच्चे साथी हो, जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे, आपका संकल्प भगवान के पास पहुंच जाएगा और आप फील करेंगे कि आपको कदम कदम पर उसका साथ अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें, अर्जुन ने भगवान का साथ मांगा और पांडवों की विजय हुई। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मनोकामनाओं को लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। एक वो श्रेणी है जो कामना पूर्ति के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। माना पहली वैरायटी उन लोगों की है जो ईश्वर के पास किस लिए जाते हैं? अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। जब भी वो भगवान के सामने जाएंगे, कोई ना कोई मन की फरियाद लेकर जाएंगे। ये पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी उन भक्तों की है जो अर्थार्थी है,
जो भगवान से और कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ भगवान से धन मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वो और कोई पूजा या अनुष्ठान करे या ना करे, लेकिन लक्ष्मी पूजा जरूर करेंगे, क्योंकि उनको भगवान से क्या चाहिए? सिर्फ धन चाहिए। तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो डर से भगवान को याद करते हैं। चौथी श्रेणी उन लोगों की है जो कुछ जानने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं और अध्यात्म द्वारा स्वयं को भी पहचानते और परमात्मा को भी पहचानते। ऐसे ज्ञानी तो मनुष्य भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? हाँ, जो कुछ मांग लेकर भगवान की शरण में जाता है, क्या वो भगवान को प्रिय है? हाँ, जो डर से भगवान की शरण में जाता है, क्या वो भगवान को प्रिय है? हाँ, जो अर्थार्थी लोग हैं, क्या वो भगवान को प्रिय है? नहीं। भगवान को प्रिय कौन है? जो अध्यात्म द्वारा स्वयं को भी पहचानते और परमात्मा को भी पहचानकर उनसे सच्चा रिश्ता जोड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी तो पुरुष भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो हमको किस श्रेणी में जाना है? किस श्रेणी में जाना है? हमें उस श्रेणी में पहुंचना है जो श्रेणी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, और वो श्रेणी है ज्ञानी तो मनुष्यों की, जो आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपने आप को भी पहचानते, भगवान के सत्य स्वरूप को भी पहचानते और भगवान से सच्चा रिश्ता जोड़ते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो मनुष्य आत्माएं कुछ मांग लेकर मेरी शरण में आती है, मैं उनकी मांगे उनके कर्म अनुसार पूरी करता हूं। अगर कोई मुझसे धन मांगता है तो मैं उसको धन दे देता हूं। अगर कोई मुझसे संतान मांगता है तो मैं उसको संतान दे देता हूं। कोई मुझसे संपत्ति मांगता है तो मैं उसको संपत्ति दे देता हूं। कोई मकान दुकान की ख्वाहिश रखता है तो वो भी इच्छा मैं उसकी पूरी कर देता हूं। लेकिन अर्जुन, ध्यान से सुनो, जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है, मैं स्वयं ही उसका हो जाता हूं। जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है, मैं अपना सर्वस्व उसके ऊपर न्यौछावर कर देता हूं। ये भगवान अर्जुन को बता रहे। तो अब आप बताइए, क्या भगवान से कुछ मांगने में फायदा है या कुछ नहीं मांगने में फायदा है? हाँ, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार क्या है? हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि हम हमेशा ईश्वर के सामने कोई ना कोई मांग रख देते हैं। लेकिन गीता ज्ञान से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भगवान से सिर्फ प्यार करें, हम व्यापार ना करें, हम भगवान से क्या करें? प्यार करें, तो हमारी सारी शुभ इच्छाएं पूर्ण होगी। लेकिन विडंबना है, आज का मनुष्य भगवान से प्यार नहीं करता है, भगवान से क्या करता है? व्यापार करता है। हम भगवान की शरण में याचना लेकर जाते हैं, भगवान मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं ये अनुष्ठान करूंगा, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं लंगर करवाऊंगा। क्या ये भगवान से प्यार है या भगवान से व्यापार है? बोलिए, इसको प्यार कहेंगे या व्यापार कहेंगे? हाँ, कहते हैं लेना और देना ये व्यापार है, और बिना कुछ मांगे सिर्फ देना ये प्यार है। तो
तो आप दिल से भगवान से प्यार कीजिए, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन कीजिए, अगर आपने दिल से भगवान से प्यार करना सीख लिया तो वो आपकी हर शुभ इच्छाएं पूरी करेगा, ये भगवान की गारंटी है। इसलिए आज हम संकल्प करें अपने जीवन में कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि मैं अपने जीवन में उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को अपना साथी बना लूं। मुझे सिर्फ परमात्मा का साथ चाहिए और उसका वरदानी हाथ मेरे ऊपर हो, यही हमारी शुभ आशा होनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर भगवान को अपने संकल्प सुनाएं कि हम कोई स्थूल चीजों की मांग उसके सामने नहीं रखेंगे। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ उसका साथ और उसका वरदानी हाथ चाहिए। तो सभी मेरे साथ मिलकर अपने संकल्प ईश्वर तक पहुंचाएंगे और कहना है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ,
परमात्मा का हाथ और साथ चाहिए। और भगवान ये गारंटी करता है कि जो आत्माएं मुझसे कुछ नहीं मांगती हैं, मुझसे दिल से प्यार करती हैं, उनके ऊपर मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूँ। ये भगवान की गारंटी है। और इसलिए हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान का साथ लिया और पांडवों की क्या हुई? विजय हुई। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ और जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, जैसे ही शंखनाद होना शुरू हुआ, वैसे ही अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन विषाद से ग्रसित होने लगा। जिस अर्जुन ने कई युद्ध अकेले जीते थे, अज्ञातवास में भी उसने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का अकेले सामना किया था, लेकिन महाभारत युद्ध के समय जैसे ही युद्ध का शंखनाद गूंज उठा, वैसे ही क्या हम ये सोच सकते हैं कि अर्जुन जैसे महान योद्धा के मन में विषाद पैदा होने की वजह क्या थी? क्या कारण था कि उसके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे, उसको युद्ध एक घृणित कार्य लगने लगा? उसके मन में विचार आने लगे। विचार क्या आने लगे? कि मैं एक क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मुझे युद्ध करना चाहिए। क्या विचार आ रहा है अर्जुन के मन में? कि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे युद्ध करना चाहिए। वही दूसरा विचार आता है कि क्या अपनों के साथ युद्ध करना राइट है? एक विचार क्या आया कि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए ये मेरा राइट है कि मैं युद्ध करूं। और वही दूसरा विचार आता है कि क्या ये राइट है कि मैं अपनों के साथ ही युद्ध करूं? और जैसे ही अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपनों को देखा, वैसे ही अर्जुन का मन विषाद से ग्रसित हो गया। और आप देखिए, अर्जुन की जो फिजिकल स्थिति है, उसका मुंह सूख रहा है, उसका हार्ट बीट बढ़ गया है, उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है। वो भगवान के सामने बहुत सारे एक्सक्यूजेस ला रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या आज हमारे जीवन में भी जब किसी परिस्थिति में हमारा मन भयभीत हो जाता है, जब हमारे मन में भी भय प्रवेश कर जाता है, तो क्या हमारी भी फिजिकल स्थिति ऐसी नहीं होती है? हाँ, जब हमारा मन डरा हुआ सा होता है, तो आप देखेंगे हमारा भी हार्ट बीट बढ़ जाता, हमारा भी बीपी शूट कर जाता है। और जब बीपी शूट करता है तो पसीना आने लगता है। जब बीपी शूट करता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें और क्या ना करें। लेकिन भगवान ने अर्जुन की फिजिकल स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए कोई बीपी की दवा नहीं दी। भगवान ने अर्जुन को फिजिकली नॉर्मल करने के लिए कोई स्थूल दवा नहीं दी, क्योंकि भगवान समझ रहे हैं ये रोग शरीर का नहीं है। ये रोग कहाँ है? ये रोग कहाँ है? ये रोग मन में है। और हमें भी समझना पड़ेगा कि आज हम भी जिन शारीरिक रोगों का सामना कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमारी फिजिकल बॉडी में है,
उसका भी कारण क्या है? मानसिक तनाव। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि 80% से भी अधिक बीमारियां किस वजह से हो रही हैं? मानसिक तनाव की वजह से हो रही हैं। तो जैसे अर्जुन को भगवान ने कोई ब्लड प्रेशर की दवा नहीं दी, कोई हार्ट बीट स्लो करने की दवा नहीं दी, भगवान ने अर्जुन को फिजिकल रूप से क्योर करने की कोशिश नहीं की, भगवान ने अर्जुन को समाधान कहाँ दिया? मानसिक स्तर पर समाधान दिया, क्योंकि अर्जुन का तन कमजोर नहीं है, अर्जुन का मन कमजोर है। और आज संसार में भी जो महाभारत चल रहा है, इस महाभारत एपिसोड में हम सभी का भी मन कमजोर हो चुका है। और आज के महाभारत का अगर हमको विजेता बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी आध्यात्मिक ज्ञान से अपने मन को सशक्त करना होगा। और जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपने मन को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक हम आज के महाभारत का विजेता नहीं बन सकते। तो अर्जुन की इस कमजोर मनोदशा का कारण था अर्जुन के मन में उत्पन्न होने वाला मोह। अर्जुन को अपनी शक्ति पर भी भरोसा था, अर्जुन को भगवान की शक्ति पर भी भरोसा था, लेकिन अर्जुन को किस पर भरोसा नहीं था? किसके लिए वो चिंतित है? किसके लिए उसका मन व्यथित है? उसका मन अपनों के लिए व्यथित है। अर्जुन का मोह उसके मन में विषाद पैदा कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ये भली भांति जानता है कि अगर कौरव पक्ष के लोग मारे गए तो पांडव पक्ष के लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो अर्जुन को अपने पुत्र और पौत्र की शक्ति पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। और जब भगवान ने अर्जुन को इस डिलेमा में देखा, कमजोर मनोदशा में देखा, तो भगवान ने उसे जीवन का सत्य ज्ञान देना शुरू किया। इसलिए गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद है और सिर्फ एक श्लोक है पूरी गीता में जो धृतराष्ट्र के द्वारा वो श्लोक कहा गया है। सिर्फ एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा है पूरी गीता में। वो श्लोक यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कर्तव्य संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय बताओ, युद्ध की इच्छा लिए मैदान में उपस्थित मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है, मुझे युद्ध का समाचार सुनाओ। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र को धृतराष्ट्र ने किस शब्द से तुलित किया है? धर्म क्षेत्र से, जो ये बताता है कि मानव जीवन एक धर्म का क्षेत्र है, जहां मनुष्य को जीवन जीने में धर्म का आचरण करना चाहिए। लेकिन अगर इंसान अपने जीवन की यात्रा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अगर धर्म का आचरण नहीं करता है तो उसका जीवन कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। इसलिए हम सबको ये भी प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम अपने जीवन में अनेक संघर्षों में धर्म का आचरण करके विजयी बने। ये प्रेरणा हमें गीता ज्ञान से मिलती है। और
अध्याय में जहां दोनों सेनाएं किस प्रकार से व्यूहाकार होकर खड़ी है, दोनों तरफ के सेनापति कौन कौन सा शंख बजा रहे हैं, ये सारा वर्णन पहले अध्याय में आता है। और इसके पश्चात दूसरे अध्याय से भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। और इसलिए जहां दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक भगवान और अर्जुन का संवाद है, वहीं 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग का वर्णन किया है। और यहीं पर भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, जिन लोगों के मारे जाने की तुम चिंता कर रहे हो, ये तो पहले से ही मरे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इनके शरीर के ऊपर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि शरीर एक वस्त्र है और शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके पार्ट बजाने वाली जो सत्ता है वो कौन है? आत्मा है। आत्मा है तो ये शरीर कार्य कर रहा है, और अगर आत्मा निकल जाए तो ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए अर्जुन, तुम मृत्यु का शोक कर रहे हो, अपनों के मारे जाने का तुम्हें भय है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि मृत्यु शरीर की होती है, हम शरीर नहीं है। हम कौन है? हम कौन है? हम एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। कहते हैं मृत्यु कुछ और नहीं बल्कि मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस बदलना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक जंक्शन है जहां हम आत्माएं अपना ड्रेस और एड्रेस बदलती हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिसके मारे जाने का तुम शोक कर रहे हो, तुम ये याद रखो कि मृत्यु शरीर की होती है और हम सब शरीर नहीं है। हम कौन है? आज हमें भी ये पाठ पक्का करके जाना है कि अभी तक हम अपने आप को शरीर समझते आए, लेकिन हमारी वास्तविकता यही है कि हम शरीर नहीं है, हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करने वाली मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आप जानते हैं, जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो एक डेड बॉडी को क्या कहा जाता है? एक डेड बॉडी को हम अर्थी कहते हैं। अर्थी माना जिस रथ का रथी चला गया हो, उस रथ को क्या कहा जाता है? अर्थी। माना शरीर एक रथ है और आत्मा इस रथ की कौन है? मालिक है। आत्मा है तो शरीर कार्यरत है, और आत्मा निकल जाए तो ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। हमें आज
खुशी होनी चाहिए कि हम एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे जीवन से भी मृत्यु का भय निकाल देगा। इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है बताइए? हम सबसे ज्यादा भयभीत किस विषय में होते हैं? इंसान को सबसे ज्यादा डर मृत्यु से लगता है और अपनी मृत्यु का उसे बहुत ज्यादा भय नहीं है। अपनी मृत्यु से ज्यादा अपनों से बिछुड़ने का भय हमेशा इंसान को व्यथित करता है। बोलिए हमारी माताएं, ऐसा है या नहीं है? हमें अपनी मृत्यु की ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन हम अपनी मृत्यु से ज्यादा अपनों को ना खो बैठे इसके लिए बहुत व्यथित रहते हैं। और हम अनिश्चितता के दौड़ में जी रहे हैं, जहां सुबह को व्यक्ति घर से निकलता है, शाम को सुरक्षित लौटेगा या नहीं लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंसान बाजार में जाता है तो कोई भी सामान खरीदने से पूर्व उसकी गारंटी और वारंटी पूछता है, लेकिन खेद इस बात का है कि इंसान सामान की तो गारंटी पूछता है, इंसान सामान की तो वारंटी जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खुद के जीवन के एक पल की कोई गारंटी है? बोलिए। हम अभी आपसे रूबरू हो रहे हैं, अगले क्षण क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास आत्मज्ञान है, अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, तो हम इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है। मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। शरीर नहीं था तो भी मैं था, और ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मेरे अस्तित्व का कभी भी नाश नहीं होता। अर्थात मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है, मैं शाश्वत सत्ता हूं। अगर आप ये अनुभव कर लेंगे तो आपको अपनी मृत्यु का भी भय खत्म हो जाएगा और साथ साथ अपनों के बिछुड़ने का भी भय आपके जीवन से समाप्त होगा और आप जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे, क्योंकि आप एक आत्मा है और आपके अंदर अनंत शक्तियां छिपी हैं, जिन शक्तियों का हमें अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी स्मृति जागृत होगी, आप स्वयं के स्वरूप को पहचानेंगे, आप स्वयं के स्वरूप में टिकने का अभ्यास करेंगे। आप महसूस करते जाएंगे कि जैसे ही आपकी स्मृति का स्विच ऑन होगा, आपके अंदर जो परमात्मा ने अनंत शक्तियां गिफ्ट के रूप में दी है, वो अनंत शक्तियां आपके भीतर से जागृत होना शुरू हो जाएंगी। और इसलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कैसे किया? आत्मज्ञान देकर उसके अंदर जो अनंत शक्तियां छिपी हुई थी, उस शक्ति को भगवान ने जगाया। ज्ञान रूपी बाण से भगवान ने अर्जुन के मोह का नाश किया, और जैसे ही ज्ञान रूपी बाण अर्जुन की बुद्धि में लगा, जो मोह उसको युद्ध करने से रोक रहा था, उस मोह का नाश हुआ और अर्जुन अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ता है। अब आप देखिए, संपूर्ण गीता एपिसोड में क्या भगवान अर्जुन को बाण चलाने का ज्ञान दे रहे हैं? क्या संपूर्ण गीता एपिसोड में भगवान अर्जुन को पितामह और द्रोणाचार्य के साथ कैसे युद्ध करना है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं? किस तरफ से वो तीर चलाएगा तो वो विजेता होगा, क्या ये ट्रेनिंग भगवान ने दी? पूरी गीता में
कैसे कौरवों पर जीत प्राप्त किया जाएगा, इसकी कोई ट्रेनिंग भगवान ने अर्जुन को नहीं दी है। और कहीं भगवान ने यह वर्णन नहीं किया कि अर्जुन, ये कौरव तुम्हारे महाशत्रु हैं या ये कौरव तुम्हारे महावैरी हैं, इन पर जीत प्राप्त करो। कभी ऐसा स्टेटमेंट भगवान ने गीता ज्ञान में नहीं दिया। हमेशा भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन, ये काम और क्रोध तुम्हारे महावैरी है, तुम इन पर विजय प्राप्त करो। जो काम और क्रोध के वश है वो महान पाप आत्मा है। इसलिए अर्जुन, तुम इन पर विजय प्राप्त करो। और कैसे अर्जुन अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करेगा, कैसे वो अपने मोह पर विजय प्राप्त करेगा, कैसे वो अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करेगा, यही तो शिक्षा भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो आज जिस मोह से ग्रसित अर्जुन था, जिस काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की बात भगवान अर्जुन से कर रहे हैं, क्या आज हमें भी इस ज्ञान की जरूरत नहीं है या नहीं है? क्या हम सब भी अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से ग्रसित नहीं हो चुके हैं? आपको अपनी अंतरात्मा से यह जवाब मिलेगा कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में ये 5 विकार ना हो। और इन्हीं विकारों की वजह से आज इंसान भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन विकारों के कारण ही आज का मानव दुखी है। इन्हीं विकारों के कारण आज मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर पा रहा है। इन्हीं विकारों के कारण आज उसकी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा डल गया है। इसलिए ऐसे समय पर फिर से गीता ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि हम सब के भी अज्ञानता का नाश हो, हम सबका विवेक जागृत हो और हम भी अपनी विकृतियों पर विजय प्राप्त करके श्रेष्ठ समाज की स्थापना में, सुखमय समाज की स्थापना में हम सब सहयोगी बने। यही आवाहन परमात्मा का हम सभी को है कि हम भी विश्व परिवर्तन के कार्य में अवश्य सहयोगी बने। और वो विश्व परिवर्तन का कार्य स्व परिवर्तन की श्रृंखला से शुरू होता है। कहा भी गया है, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसलिए आइए फिर से हम गीता ज्ञान अपने जीवन में आत्मसात करें और आने वाले और 4 दिनों में आपको अपनी बुद्धि रूपी तरकश में ऐसे ज्ञान के बाण मिलेंगे जिससे आप अपने अंदर का मोह समाप्त कर सकेंगे, आप अपने अंदर की विकृतियों को खत्म कर सकेंगे और आपको महसूस होगा कि आप जिंदगी का हर जंग जीतने के लिए तैयार हो चुके हैं। भगवान का ज्ञान हमें इतनी शक्ति देता है कि हम चैलेंज कर सकते हैं। फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को बदल देंगे हम बाग में। जंग करेंगे जिंदगी के हर हौसले, आने दो मौत को भी सामने। ये चैलेंज वही कर सकता है जिसके जीवन में गीता का ज्ञान आत्मसात हो चुका है। इसलिए जिंदगानी बहुत कम दिनों की है, न जाने किस मोड़ पर हमें चोला परिवर्तन करना पड़े। इसलिए अपने जीवन के यात्रा में कुछ समय जरूर आप अपने लिए निकालिए। कुछ समय आपका स्वयं के प्रति समर्पित हो, जब आप अपने मन की बैटरी को चार्ज कर सकें। क्योंकि जितना तन पर ध्यान देना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा मन पर ध्यान देना जरूरी है।
इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और बहुत सारे भाई बहनें यहाँ बैठे हैं जो रोज इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं। बस 1 घंटा वो स्वयं के लिए निकालते हैं और उनको फील होता है कि उस 1 घंटे में उनके मन की बैटरी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो मेरे भाई बहनों, क्या 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? 1 घंटा हम आपस में बातें करके बिता देते हैं। आजकल तो मोबाइल का समय है। जब भी व्यक्ति अपने आप को फ्री फील करता है, कहीं ना कहीं नंबर डायल कर देता है और कैसे उसका 1 घंटा बीत जाता उसे खुद भी पता नहीं चलता। और आप देखिए, हम जिनसे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आप अपनी बातों को अगर चेक कीजिएगा तो हमारी बहुत बातें साधारण दिनचर्या की ही होती है। आवश्यक बातें, उत्साहवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक बातें बहुत थोड़ी होती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने जीवन के महत्व को समझिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन खुशनुमा हो, तो अनुरोध होगा कि 1 घंटा समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालिए, क्योंकि कहा भी गया है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। इसलिए कहना है, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज तुमको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज तुमको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी
जीवन का सत्य है, पत्नी मकान तक, बेटा अग्निदान तक, मित्र संबंधी शमशान तक, और हमारे कर्म ही भगवान तक जाते हैं। इसलिए कहा, मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके पुण्य कर तू, तुम पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। काया ये खाक होगी, ये भूल तुम न जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज तुमको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए 1 मिनट के लिए हम सब आत्म अनुभूति करेंगे। साइलेंस म्यूजिक लगा देंगे। कुछ पल के लिए हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो है अंतर मन की यात्रा। आज तक आपने बाहरी यात्राएं बहुत की होगी, पर आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो आपको स्वयं के भीतर ले जाएगी, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराएगी। चलिए उस यात्रा पर। मैं आपको कुछ संकल्प दूंगी जिसको मुख से आपको नहीं बोलना है, मन ही मन चिंतन करना है। ओम शांति। कुछ पल के लिए चले एक ऐसी यात्रा पर जो है अंतर जगत की यात्रा। अपने आप से बातें करें, चिंतन करें। आप एक खुले मैदान में बैठे हैं, रात्रि का समय है।
आकाश में सितारे चमक रहे हैं, जिस प्रकार आकाश में सितारे चमक रहे हैं, मैं आत्मा भी एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं एक प्रकाश पुंज हूं इस शरीर में, जहां हम सभी तिलक लगाते हैं। ये आत्मा का निवास स्थान है। महसूस कीजिए, एक सितारा आपके मस्तक में चमक रहा है। वो आकाश के सितारे हैं, मैं धरती का सितारा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने वाली मैं एक आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जिस शांति की खोज आज तक मैं बाहर कर रही थी, वो शांति कहीं बाहर नहीं, वो शांति मेरे भीतर है। मैं एक शांति का सितारा हूं। ये शरीर नहीं था तो भी मैं था, और ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मेरा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। मैं आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा धारण करती हूं। मेरी यात्रा अनंत की यात्रा है, और इस यात्रा में आज मैंने एक संकल्प किया है। आज तक मैं दुनिया वालों को अपना सच्चा साथी मानती रही। यद्यपि मुझे मालूम था कि ये संसार के लोग कभी न कभी मेरा साथ जरूर छोड़ेंगे, पर आज मैंने ये महसूस कर लिया है, आज मैंने ये संकल्प कर लिया है, मेरा सच्चा सच्चा साथी स्वयं परमात्मा है। संसार के लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा एक ऐसा साथी है जो किसी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ता। मनुष्यों की शक्ति सीमित है, लेकिन भगवान की शक्ति असीमित है। मेरा साथी स्वयं भगवान है, इसलिए मुझे विश्वास है अब मेरे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा।
मेरा हाथ स्वयं भगवान ने थाम लिया है, इसलिए जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।